तर्क संग्रह में हमने अभी तक पढ़ा है कि 7 पदार्थ होते हैं और उसके बाद में तर्क संग्रहकार ने 7 पदार्थों का नामोल्लेख किया अर्थात उद्देश्य। और पदार्थों में प्रथम द्रव्य के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले वही सबका नामोल्लेख गिनती करा दी कि 9 द्रव्य होते हैं और फिर 9 द्रव्यों में से एक एक को लेकर उनका लक्षण उदाहरण इत्यादि दे रहे हैं और लक्षण की परीक्षा की जा रही है। तो पृथ्वी का लक्षण हो चुका है। इसके बाद में अगला द्रव्य है जल। तो पृथ्वी अप का अप अर्थात जल का लक्षण करते हैं। जलस्य किम लक्षणम कति च भेदा जलस्य। जल का क्या लक्षण है और जल के कितने भेद हैं। तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीतल स्पर्शवान जो शीतल स्पर्श वाला है वो जल है। ताद विविधा वो 2 प्रकार का है। ये सभी द्रव्य जो मूर्त रूप में दिखाई दे सकते हैं उन पर लागू होता है कि 2 तरह का होता है, नित्य और अनित्य। तो ताद विविधा वो 2 तरह का है, नित्य अनित्य च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा परमाणु के रूप में नित्य है और अनित्य कार्य रूप में अनित्य है। परमाणु अंतिम अविभाज्य इकाई है, पहले बताया जा चुका है और उस रूप में कारण सदैव विद्यमान रहता है। जो अंतिम अविभाज्य इकाई परमाणु है उस रूप में कार्य कभी नष्ट नहीं होता। जो घटित रूप है उसका कार्य रूप है, बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर जो कार्य बन जाता है वो विघटित हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो विद्यमान रहता है, इसलिए उस रूप में वो नित्य है। पुनः त्रिविधा फिर से उसको 3 रूप में देखा जा सकता है, 3 भेद किए जा सकते हैं। क्या क्या? शरीर, इंद्रिय और विषय। तो जल के 3 भेद किए जा सकते हैं, पृथ्वी के भी 3 भेद थे, वही 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब शरीर का उदाहरण क्या है? यहाँ पृथ्वी पर कोई उदाहरण नहीं है शरीर का। शरीरम वरुण लोके, वरुण लोक में जल शरीर होता है। जलमय शरीर पृथ्वी लोक में नजर नहीं आते, वो वरुण लोक में दिखाई देते हैं। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। और इंद्रियम जल का इंद्रिय रूप क्या है? रसग्राहकम रस को ग्रहण करने वाला, रसनम जिह्वाग्रवर्ती। रसनम रसना इंद्रिय, जिह्वाग्रवर्ती जीभ के अग्रभाग पर विद्यमान। तो जल का इंद्रिय रूप जिह्वा के अग्रभाग पर विद्यमान रसना के रूप में दिखाई देता है, वो इंद्रिय है, जल का इंद्रिय रूप है। विषय है सरित समुद्रादि। और विषय क्या है? सरित समुद्रादि, नदी, समुद्र इत्यादि। इत्यादि मतलब जो भी जल पूर्ण स्थान है, तालाब है, कुआं है, सब विषय हैं जिनको हम उपभोग कर सकते हैं अपनी रसना इंद्रिय से, जिसको हम जान सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, ये विषय हैं। अब जल के बारे में ये बता दिया उन्होंने कि क्या है जल, उसके कितने भेद हैं, उसके अलग अलग भेदों के नाम क्या हैं। अब इसका जो लक्षण इन्होंने दिया है, शीत स्पर्शवत्याप, इसका परीक्षण करते हैं। तेज आदौ अतिव्याप्ति वारणाय शीतेति। जो इन्होंने शीत विशेषण का लक्षण में प्रयोग किया वो क्यों किया है? तेज इत्यादि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए शीत विशेषण का प्रयोग किया है। क्योंकि स्पर्शवान तो तेज भी है, तेज में भी स्पर्श होता है, लेकिन वो गर्म होता है, स्पर्श उष्ण होता है, इसलिए वो जल नहीं हो सकता। अगर केवल स्पर्शवान कहते तो वो तेज भी हो सकता था, इसलिए इन्होंने शीत विशेषण का प्रयोग किया है कि शीतल स्पर्श वाला जल ही होता है। अब कोई कहे कि पानी तो गर्म भी हो जाता है, तो वो पानी का स्वभाव नहीं है, हमेशा पानी ठंडा ही होता है। कोई अग्नि इत्यादि का जो तेज का संयोग है उसके कारण वो गर्म हो जाता है। सूरज की धूप पड़ रही है, आग इत्यादि का संपर्क हुआ है, विद्युत है, उसके संपर्क से, किसी संयोग से, किसी पदार्थ के अन्य पदार्थ के संयोग से वो गर्म हो जाता है। और संयोग नष्ट होने पर, जब संयोग संबंध
समाप्त हो जाता है। संयोग तो अस्थायी संबंध है, जब वो संबंध दूर हो जाता है तो जल पुनः शीतल हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जल शीतल है, शीत स्पर्शवान है, इसलिए शीत शब्द का प्रयोग किया जिससे कि तेज में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए। स्पर्शवान इसलिए कहा है कि आकाश भी सर्वत्र विद्यमान रहता है, तो स्पर्श के प्रति आकाश भी कारण हो आकाश में स्पर्श नहीं है, शीतलता के प्रति आकाश भी कारण हो सकता है, तो इसलिए स्पर्श विशेषण का प्रयोग किया है कि जो स्पर्शवान है। आकाश में कोई स्पर्श नहीं है, आप शून्य का स्पर्श नहीं कर सकते, तो इसलिए आकाश में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए स्पर्श विशेषण का प्रयोग किया है। अब ये कहते हैं कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम। यहाँ लक्षण में एक पद और दिया जाना चाहिए था, उसका अर्थ हम ग्रहण कर ही लेते हैं। कालादौ काल आदि में, काल सबका समान रूप से कारण है। काल अर्थात समय, समय सर्वत्र विद्यमान रहता है, विभु व्यापक है, तो वो सभी कार्यों का एक समान कारण है। हालांकि वो समवायी कारण नहीं है, पर एक कारण है। तो कहीं काल को हम शीतल स्पर्श का कारण न मान लें, शीतल स्पर्शवान न मान लें, इसलिए जो समवाय संबंध से शीत स्पर्शवान है, जिसमें समवाय संबंध मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकता उसके रहते, जब तक जल है तब तक शीतल स्पर्श रहेगा, तो समवाय संबंध से शीत स्पर्श जिसमें विद्यमान है वो जल है। ये समवाय संबंध से अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, नहीं तो काल आदि में अतिव्याप्ति हो सकती है। और इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, यहाँ पर इंद्रिय शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि रस को ग्रहण करने वाला इंद्रिय है, नहीं तो रस ग्रहण कब होता है? जब इंद्रिय का और विषय का संयोग होता है। इंद्रिय तो हमारे पास हमेशा ही है, जिह्वा तो हमारे पास विद्यमान रहती ही है, रसना इंद्रिय, लेकिन हमें हर समय तो रस का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो विषय है वो भी तो चाहिए ना अनुभव करने के लिए। तो जब विषय का और इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, आपस में संपर्क होगा, तभी तो हम उसका अनुभव कर पाएंगे। तो अनुभव के प्रति एक कारण सन्निकर्ष भी है, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष भी है। तो हम रस को ग्रहण करते हैं, वो सन्निकर्ष भी उसका कारण है। सन्निकर्ष के कारण से हम इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष के कारण हम रस को ग्रहण करते हैं। तो अगर केवल कहते कि रस ग्राहकम, रस को ग्रहण करने वाला रसना है, तब तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी अतिव्याप्ति हो सकती थी। इसलिए उन्होंने इंद्रियम शब्द का प्रयोग किया है कि जो रस को ग्रहण करने वाला है और इंद्रिय है वो रसना है, सन्निकर्ष रसना नहीं है। और सरस सरिद इति आदिना, यहाँ पर इन्होंने आदि पद क्यों लगाया है? सरिद समुद्र आदि, इसलिए कि कुआं, तालाब इत्यादि जो भी जल के स्रोत हैं, जहाँ जिस भी रूप में जल दिखाई देता है, उन सबका इस आदि के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। तो ये तो हुआ जल का लक्षण और उस लक्षण का परीक्षण। अब तेज की बात करते हैं। तेजसः किम लक्षणम तस्य च भेदाकति, तेज का क्या लक्षण है और उसके भेद कितने हैं? तो उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्श वाला तेज है, जिसका स्पर्श गर्म है वो तेज है। तच्च द्विविधम, वो दो तरह का है। ये सब वही बातें हैं, इसको बहुत विस्तार से बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है। तच्च द्विविधम, वो दो तरह का है। नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, परमाणु रूप में नित्य है। अनित्यम कार्य रूपम, कार्य रूप में अनित्य है। पुनः त्रिविधम, फिर तीन प्रकार का है, फिर से उसके तीन भेद किए जा सकते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, अब तेजोमय शरीर पृथ्वी लोक पर दिखाई नहीं देते, वो तेजमय शरीर आदित्य लोक में दिखाई देते हैं। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, इंद्रिय क्या है? रूप को ग्रहण करने वाला कृष्ण तारे, काले तारे के
अग्रभाग पर विद्यमान चक्षु इंद्रिय है। जो आंख के अंदर पुतली है, काला तारा है, उसमें विद्यमान रूप को ग्रहण करने वाला इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है। विषय चतुर्विध और 4 तरह के विषय हो सकते हैं। भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज, भेदात। भौम तेज, दिव्य तेज, उदर्य तेज और आकरज तेज, इस प्रकार 4 प्रकार के तेज हो सकते हैं। उनके उदाहरण देकर बताते हैं। भौम वन्यादिकम, जो भौम तेज है, भूमि से संबंधित तेज है, वो जैसे अग्नि इत्यादि। अब ईंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अब आकाश में विद्यमान पानी ही, जल ही जिसका ईंधन है, बादलों में विद्यमान जल जिसका ईंधन है, ऐसा दिव्य विद्युत आदि दिव्य तेज है। दिव में आकाश में होने वाला तेज है। तो जल जिसका ईंधन है, ऐसी विद्युत आदि दिव्य तेज का उदाहरण है। भुक्तस्य परिणाम हेतुरुदर्यम, भुक्तस्य खाए हुए के जो परिणाम का पचने का कारण है वो उदर्य तेज है। और आकरजम सुवर्ण आदि, आकरजम आकर में पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ में उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, सोना इत्यादि आकरज तेज है। तो चारों इन्होंने बता दिए हैं तेज के प्रकार। अब लक्षण का परीक्षण करते हैं कि जल आदौ अतिव्याप्ति वारणाय उष्णेति, जल आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इन्होंने लक्षण में उष्ण विशेषण का प्रयोग किया है। पहले जल के संदर्भ में भी बताया जा चुका है कि केवल अगर स्पर्श कहेंगे तो जल में भी स्पर्श है और तेज में भी स्पर्श है, तो कहीं जल का लक्षण तेज में व्याप्त न हो जाए और तेज का लक्षण जल में व्याप्त न हो जाए, इसलिए शीत और उष्ण इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तेज स्पर्शवान तो है ही, लेकिन उसका स्पर्श उष्ण होता है, गर्म होता है। अगर शीत स्पर्श होगा तो वो जल होगा। तो जल में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उष्ण विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी वही बात बताई है जो जल के संदर्भ में कही थी कि कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम, काल आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए समवाय संबंध से यह पद देना चाहिए था। काल आदि में अतिव्याप्ति हो सकती क्योंकि काल समान कारण है सबका, तो वो उष्ण स्पर्श का भी कारण हो सकता है, लेकिन वो सदा नहीं होता। जहां उष्ण स्पर्श है वहां पर वो कारण हो सकता है, हर स्थान पर वो कारण नहीं होता। वो समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श उसमें नहीं रहता। तो इसलिए ये देना चाहिए था कि समवाय संबंध से जो उष्ण स्पर्शवान है वो तेज है। समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवान तेज, ऐसा लक्षण देना चाहिए था। पर इस अर्थ को हमें ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा काल में अतिव्याप्ति हो सकती है। इंद्रियम इति घ्राणादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकम इति, इंद्रियम इति ये जो वाक्य है, घ्राणादौ घ्राण इत्यादि में, घ्राण इंद्रिय इत्यादि में अतिव्याप्ति वारणाय अतिव्याप्ति को रोकने के लिए रूप ग्राहकम इति रूप को ग्रहण करने वाला ये विशेषण लगाया है। जो घ्राणेन्द्रिय है, इंद्रिय तो वो भी है, तो वो चक्षु क्यों नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने बताया है रूप ग्राहकम, रूप को ग्रहण करने वाली। जो इंद्रिय रूप को ग्रहण करने में समर्थ है वो चक्षु है, अन्यथा तो इंद्रिय तो घ्राण भी है। तो इसलिए रूप ग्राहकम विशेषण का प्रयोग किया है। कालादौ अतिव्याप्ति निरसनाय इंद्रियम इति, समान रूप से सबका कारण होने के कारण रूप को ग्रहण करने में काल भी कारण है, लेकिन वो इंद्रिय नहीं है। रूप को ग्रहण करता तो है पर वो इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो चक्षु नहीं हो सकता। तो काल आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इंद्रिय पद का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि क्योंकि काल सबका समान रूप से कारण है, सर्वत्र विद्यमान है, तो जब रूप को ग्रहण किया जा रहा है, काल भी वहां विद्यमान है, तो काल रूप को ग्रहण करने का कारण हो गया, और जो रूप को ग्रहण करने वाला है वो चक्षु है। लेकिन चक्षु इंद्रिय है, इंद्रिय पद का प्रयोग किया गया है, और काल की गणना इंद्रियों में नहीं होती, चक्षु की होती है। तो इंद्रिय पद का प्रयोग करने के कारण रूप को ग्रहण करने वाला होने पर भी काल चक्षु नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय पद का प्रयोग इसीलिए किया गया है ताकि कहीं काल का ग्रहण न हो जाए रूप ग्राहक के रूप में।
भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। भेदात ये जो पद है ये प्रत्येक के साथ भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज सबके साथ लगेगा। ये भौम एक भेद है, दिव्य एक भेद है, उदर्य एक भेद है, आकरज एक भेद है, सबके साथ ये भेद शब्द का अन्वय हो जाएगा। विद्युत आदि, विद्युत शब्द के साथ में आदि लगाया। भाई एक तो नाम ले दिया, अब आदि से किसको ग्रहण करना चाहते हैं? आदि से ग्रहण करना चाहते हैं सूर्य, चंद्र, चंद्रमा आदि। आकाश में रहने वाले सूर्य, चंद्रमा आदि भी तेज ही हैं, तेज का उदाहरण है। भौम में भी आदि है, भौम इति आदिपदेन, उसमें भौम तेज में वन्य आदि ऐसा इन्होंने कहा है। अग्नि आदि, तो अग्नि तेज का उदाहरण है, पृथ्वी पर रहने वाला तेज है। आदि पद से किसको लेना चाहते हैं? खद्योतगत तेजः प्रभृते, जैसे खद्योत में, जुगनू में विद्यमान तेज है, जुगनू में जो तेज है वो भी भौम तेज का उदाहरण है। आदि पद से खद्योत इत्यादि को, जुगनू इत्यादि को ग्रहण करना चाहते हैं। और विद्युत आदि में तो बता ही दिया कि दिव्य तेज में ये सूर्य, चंद्रमा आदि को भी आदि पद के द्वारा ग्रहण करना चाहते हैं। भुक्तेति, खाए हुए का, भुक्त के साथ में भी इन्होंने आदि पद का प्रयोग किया है। तो भुक्त शब्द का अर्थ तो सीधा है ही, जो खाया हुआ है वो अन्न, और साथ में आदि पद से पीता से पिए हुए का भी ग्रहण हो जाता है। जो पिया हुआ है उसको भी पचाने का कारण तेज ही है। तो जल इत्यादि जो भी हम तरल पदार्थ पीते हैं उसका आदि पद से ग्रहण करना है, वो उदर्य तेज उसको पचाता है। और जब सुवर्ण आदि कहते हैं, सोना आदि आकरस तेज के उदाहरण में, तो वहां आदि पद से तात्पर्य है रजत इत्यादि, चांदी इत्यादि अन्य धातुएं, वे आकरस तेज का उदाहरण है। तो आदि पद से अन्य धातुओं का भी, चांदी इत्यादि का भी ग्रहण कर लिया जाता है। अब वायु के बारे में बताते हैं। वायु किम लक्षणम, वायु का क्या लक्षण है? कतिच तस्य भेदा, और उसके कितने भेद हैं? तो उदाहरण, इसका लक्षण बताते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित है किंतु स्पर्श से युक्त है वो वायु है। वायु का कोई रूप नहीं होता पर स्पर्श होता है, ऐसा वायु है। सद्विविध है, वो दो प्रकार का है। नित्य अनित्य च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, परमाणु रूप में नित्य है। अनित्य कार्य रूप, कार्य रूप में अनित्य है। स पुनस्त्रिविध, वो फिर से तीन प्रकार का है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। शरीरम वायुलोके, शरीर वायुलोक में दिखाई देते हैं। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा है जो पूरे शरीर पर विद्यमान होती है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, विषय क्या है? जो वृक्ष इत्यादि को कंपा देता है, उनको आलोड़ित कर देता है। तो वो वृक्ष आदि अचानक जो हिलने लग जाते हैं या थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे हिलते रहते हैं, उसका कारणभूत जो तत्व है, क्योंकि उसका रूप नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, पर उसका क्रियाकलाप तो हमें दिखाई देता कि पत्ते क्यों हिल रहे हैं, शाखाएं क्यों हिल रही हैं, कभी बहुत तेज हवा चल रही है तो तना भी हिलने लग जाता है। तो वृक्ष इत्यादि के जो कंपन का कारणभूत तत्व है वो विषय है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं देता पर वो हमें अनुभव होता है। शरीर अंतर संचारी वायु प्राण, शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु प्राण है। सच एको अपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, और वह एक होने पर भी उपाधि भेद से प्राण अपान आदि संज्ञा को प्राप्त करता है। वो है तो एक, वायु जो शरीर के अंदर है तो एक, लेकिन प्राण इत्यादि उसकी संज्ञाएं होती हैं। 5 संज्ञाएं हैं जो उपाधि भेद से होती हैं। अब ये लक्षण की परीक्षा करते हैं। घटादि वारणाय विशेषणम, ये जो कहा रूप रहित, घट आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ये रूप रहित विशेषण का प्रयोग किया है। तो घट आदि में रूप होता है, स्पर्श भी होता है उनमें, लेकिन उनमें रूप भी होता है। इसलिए जो स्पर्श वाला है, अगर केवल कहते केवल स्पर्श वाला है, ये लक्षण करते
रूप रहित को नहीं लेते तो हम घड़े को भी स्पर्श कर सकते हैं, हम कपड़े को भी स्पर्श कर सकते हैं, तो उनमें अतिव्याप्ति हो जाती। उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उन्होंने कहा रूप रहित, जिसका रूप नहीं है, जो रूप से रहित है। तो घड़े का तो रूप होता है, कपड़े का भी रूप होता है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। आकाश आदि वारणाए विशेषम, आकाश आदि को रोकने के लिए, उसमें अतिव्याप्ति को रोकने के लिए विशेष्य वायु का प्रयोग किया है। ये रूप रहित स्पर्शवान, इतना भी कह सकते थे कि जो रूप रहित है और स्पर्श से युक्त है वो वायु। तो अगर वायु शब्द का प्रयोग नहीं करते तो फिर आकाश भी हो सकता था, क्योंकि आकाश का भी कोई रूप नहीं है, वो भी दिखाई नहीं देता और स्पर्श तो उसमें है। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु पद का प्रयोग करना आवश्यक था आकाश आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए। इंद्रियम इति, ये जो वाक्य है इसका परीक्षण करते हैं। चक्षु आदि वारणाए स्पर्श ग्राहकम इति, चक्षु इत्यादि इंद्रियों में अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए स्पर्श ग्राहकम त्वक ऐसा कहा है। जो स्पर्श को ग्रहण करे वो त्वक की इंद्रिय है। इंद्रिय तो चक्षु भी है, अगर केवल कह देते कि त्वक इंद्रिय है तो इंद्रिय चक्षु भी है, घ्राण भी है, तो फिर तो उसमें तो किसी का भी ग्रहण किया जा सकता था। इसलिए जो स्पर्श को ग्रहण कर सके वो इंद्रिय त्वक है। तो स्पर्श को ग्रहण करने की सामर्थ्य त्वचा में है, इसलिए चक्षु आदि हट जाते हैं, उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती। कालादौ अतिव्याप्ति वारणाए इंद्रियम इति, काल वही पहले बता ही चुके हैं कि समान रूप से सबका कारण होता है, तो फिर स्पर्श को ग्रहण करने में भी काल कारण है, तो हम उसका भी ग्रहण कर सकते हैं स्पर्श ग्राहकम से, इसलिए इंद्रिय पद का प्रयोग किया, क्योंकि काल इंद्रिय नहीं है। जो स्पर्श का ग्रहण कर सकता है और इंद्रिय है वो त्वक है, तो काल इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता त्वक के रूप में। वृक्षेति, यहाँ पर वृक्ष आदि को हिलाने का जो कारण है, तो यहाँ आदि से किसको ग्रहण करना चाहते हैं? जल आदि परिग्रह, जो भी अदृश्य पदार्थ से कंपायमान हो रहा है, तो पानी में भी जो लहरें उठ रही हैं, वो जल की सतह पे जो हलचल हो रही है वो भी वायु के कारण है। तो वृक्ष आदि में आदि पद से जल आदि का ग्रहण करना चाहते हैं। शरीरांतर इति, शरीर के अंतर्गत संचरण करने वाली वायु, तो एक महावायु है जो बाहर विद्यमान है, उसका ग्रहण न हो जाए इसलिए शरीर के अंदर संचार करने वाली वायु अंतः संचारी पद का प्रयोग किया है। उपाधि इति, उपाधि क्यों है? शरीर के अंदर रहने वाली वायु तो एक ही है, हम उसको प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इस तरह के अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं? वो इसलिए कि वो अलग अलग काम करते हैं, जब वो जो काम कर रहे होते हैं उस अनुसार हम उसको अलग नाम से पुकार लेते हैं, बाकी वायु तो वो एक ही है। उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण, मुख और नासिका से निकलने और प्रवेश करने के समय उसको प्राण कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। वायु वही है जो शरीर के अंदर संचरण कर रही है, जब वो मुख और नासिका से निकलती है और अंदर प्रवेश करती है तो उसको हम प्राणवायु कहते हैं। जलादे अधोनयनात् अपानः, जल आदि को अधोनयनात् नीचे की ओर ले जाने के कारण उदाना, उसको उदान कहते हैं। जो शरीर से विसर्जित होने वाले पदार्थ हैं, जल इत्यादि मूत्र रूप में, तो उसको नीचे की ओर गति देने का कार्य उदान वायु करता है, तो नीचे की ओर गति देता है, इसलिए उसको हम उदान कहते हैं। नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यानः, और नाड़ियों के माध्यम से सब ओर फैलने के कारण उसको व्यान कहते हैं। अभी समान वायु भी है। भुक्त परिणामाय जठरानलस्य समुन्नयात् समानः, भुक्त परिणामस्य, खाए हुए को पचाने के लिए जठरानलस्य, जठराग्नि को समुन्नयात् प्रज्वलित करने के कारण उसको समान कहते हैं। जो खाए हुए को पचाने के लिए अग्नि जल रही है, उसको जो अच्छी तरह से प्रज्वलित करे वो समान वायु है। तो अन्नादे ऊर्ध्व नयनात् उदानः,
जो खाया हुआ अन्न है उसको ऊपर की ओर ले जाता है, अंगों में वितरित करता है, वो उदान वायु है। तो 5 तरह की वायु, अंतर संचारी वायु, वो असल में 5 तरह की नहीं है, वो एक ही है। अलग अलग कार्यों को करने के कारण उपाधि भेद से उसको 5 नामों से बुलाया जाता है। क्रिया रूप उपाधि, कार्य रूपी उपाधि के भेद से ये 5 नामों से उसका व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः तो वो एक ही है, एक ही वायु है। तो ये 5 वायु प्रसिद्ध हैं। वायु के 5 भेद हैं। जो शरीर में विचरण करने वाली वायु है वो 5 भेद हैं। 5 भेद क्या हैं, नाम बता दिए इन्होंने, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अंतर संचारी में भी इन्होंने ये कहा है कि अंदर विचरण करने वाला तो मन भी है, शरीर के अंदर विचरण करने वाला तो मन भी है। तो इसलिए अंतर संचारी, अंदर संचरण करने वाला वायु पद का प्रयोग किया है। जो अंदर संचरण करने वाला है वो वायु है। मन का ग्रहण उससे नहीं किया जा सकता, मन में व्याप्ति को रोकने के लिए किया है। तो ये वायु का इन्होंने परिचय दे दिया, वायु का लक्षण कर दिया। यदि एक पहली पंक्ति भी व्याख्या के लिए आती है, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तो इस लक्षण का पूरा परीक्षण हमें करना है। तो पूरा समझाना पड़ेगा कि उष्ण का प्रयोग क्यों किया है, स्पर्श का प्रयोग क्यों किया है, तेज क्या है, तेज के भेद क्या हैं। तो यही इसकी व्याख्या है। जो उसका परीक्षण करना है, लक्षण का भेद इत्यादि बताने हैं, वो व्याख्या है। तो अगर इतना सा भी आता है उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तो वो उसमें तेज के बारे में पूरा बताना होगा।